बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल जो वज़ीर आज़म कौनते हैं उन्होंने कल एक दिक्रेतो पे बात की थी। वो दिक्रेतो क्या है उस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो है वो 3-4 चीज़ें हैं सिर्फ, बाकी जूँ की जो पुरानी चली आ रही थी वही हैं। इसमें कुछ चीज़ें 2-3 ऐसी हैं जो नई हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि कुछ शहरों में इसने कर्फ्यू की इजाज़त दी है। जो वहाँ के मेयर्स हैं, अगर बंदे जो हैं वो वहाँ पे जैसा कि ये आ रहा है हैलोवीन, वहाँ पे अगर बंदे जो हैं वो इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कर्फ्यू की सूरत लगाई जा सकती है। मेयर जो हैं वो फौरी एक्शन ले सकते हैं कर्फ्यू लगाने के लिए। अगर बात की जाए सबसे पहले इस पे, तो वो जो कंपनियां जो नापोली वाला रीजन है वहाँ पे इसको लागू कर दिया। 31 दिसंबर की रात को कर्फ्यू होगा, क्योंकि वहाँ पे हैलोवीन मनाई जा रही है। और कहा जा रहा है जो इनके वहाँ के गवर्नर है वो कहते हैं कि ये एक स्टूपिड सा एक इन्होंने बना ली है रस्म जो कि अमेरिकन की तरफ से है, तो हम इसको नहीं चलने देंगे इस दफ़ा। तो दूसरा इन्होंने कहा है कि रिमोट टीचिंग, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रिमोट टीचिंग जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और 2 इसके होंगे फेज़। कुछ लोगों को सुबह के टाइम पढ़ाया जाएगा। अगर स्कूल में पढ़ाया जाए, हाई स्कूल के हवाले से अगर बात की जाए और स्कूल से, तो कुछ बच्चों को डिस्टेंस रख के सुबह के टाइम पढ़ाया जाएगा और कुछ को शाम को। और दूसरा आफ्टरनून क्लासेस का इजरा किया जाएगा अगर कोरोना की वजह से हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो। उसके बाद ये दिक्रेतो कहती है कि जी कि ये दिक्रेतो जो है 3 दिन जो इनके थिंक टैंक हैं वो बैठने के बाद ये दिक्रेतो पे इस पे फैसला किया गया है कि क्या किया जाए। ये दिक्रेतो इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो 1,60,000 बंदों को हर रोज़ तंपोने किए जाएंगे नवंबर के एंड में या दिसंबर के। और ये भी ख्याल रखा जाएगा कि जो है ये वैक्सीन की सूरत में, और ये भी ख्याल रखा जाए कि बहुत बड़ी लाइनें ना लगें, उसको भी अवॉइड किया जाएगा। उस पर मनसूबाबंदी जारी है। उसके बाद ही ये जो दिक्रेतो DPCM वैलिड है जी याद कर दिया जाएगा। जो 4th ईयर और 3rd ईयर की क्लासेस हैं उसमें ई-लर्निंग का इनेकाद कर दिया जाएगा अगर हालात थोड़े बेकाबू होते हैं। तो कुछ शहरों में इसका आगाज़ जो है वो 21 अक्टूबर से कर दिया जाएगा। और जो डबल शिफ्टिंग स्कूल हैं वो भी 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बार और रेस्टोरेंट जो हैं वो मिडनाइट बंद करना लाजम होगा, यानी 12 बजे से पहले बंद करने होंगे। और कुछ एरियाज़ जहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब होंगे वहाँ 9 बजे के बाद आप बार और रेस्टोरेंट्स नहीं खोल सकते। इसके अलावा है जी जो भी रेस्टोरेंट्स होंगे खाना पीने के लिए, जहाँ पे खाना पिया किया जाता है, वहाँ पे एक टेबल पे आप 6 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। 6 लोगों के बैठने की इजाज़त होगी, वो भी वो लोग होंगे जो एक ही छत के नीचे रहते हैं या फिर जिनका रेजिडेंस सेम घर में है। अगर उनका घर एक सेम घर में रेजिडेंस नहीं है तो वो 6 लोग नहीं बैठ सकते। अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो गवर्नमेंट इस पर सख्त एक्शन ले सकती है और इसका इंतहाई जो है वो रिस्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मिनिस्टर है लूचा आसोलिना, उन्होंने भी ये जो मेजरमेंट्स हैं वो बताए हैं। तो इसमें मेन जो बात यही है कि एक तो 9 बजे जहाँ पे ज़्यादा इसके हालात ख़राब होंगे कोरोना की वजह से, वहाँ पे 9 बजे के बाद आप रेस्टोरेंट बाहर नहीं खोल सकते। दूसरा स्कूल के हवाले से कि स्कूल में हो सकता है कि डबल शिफ्टिंग या फिर ई लर्निंग शुरू कर दी जाए। और तीसरी जो सबसे इसमें अहम बात थी कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे 6 बजे के बाद आप रेस्टोरेंट में अगर आपको बैठना है तो 6 बंदों से ज़्यादा एक टेबल पे बंदे बैठ नहीं सकेंगे। और बाकी वो जो सारी पिछली दिक्कतें तो है, जैसा कि सिनेमा में 200 से ज़्यादा बंदे नहीं बैठ सकते। एक जो फुटबॉल मैच वगैरह उसमें
1000 से बंदे नहीं गए। और इसमें एक और चीज़ नई शामिल की गई है कि 6 से 16 बंदे जो हैं वो जिम में एक वक्त उसके हुजम के लिहाज से होंगे। जिम में भी आप रेगुलर जैसे बंदे जाते हैं वैसे नहीं जा सकते। तो ये तो थी आज की जिक्र तो जो वज़ीर-ए-आज़म कोंते ने कल बयान की। तो इसका जो इतलाक़ है वो शुरू हो गया था आज से, ये 13 नवंबर तक जारी रहेगी। तो इस वीडियो को अगर आप समझते हैं कि आपके लिए करामत, इसको शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अनटिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।